नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 5 फरवरी 2024 सायंकाल 7:09 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कौन है? मंगल हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला होता है। और वहीं कुंडली में मंगल यदि कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, जोखिम लेने से डरता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वैसे तो मंगल का यह गोचर बहुत ज्यादा नहीं होता, 45 दिनों का होता है लगभग। परंतु मंगल के जब गोचर की चर्चा आती है तो मैं सदैव बृहद चर्चा करता हूं, और इसके पीछे कारण एक ही है कि जो लोग पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने में भरोसा करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए बिना विलंब किए ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, बता दूं कि मंगल के इस गोचर की चर्चा हम 2 दिनों में पूर्ण करेंगे। आज मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को हम समझेंगे। बाकी की 6 राशियों की चर्चा कल होगी। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। और एक और बात आपको जान लेना होगा, मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला बनता है। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का मकर राशि में गोचर करना, देवगुरु बृहस्पति से मंगल केंद्र का संबंध बनाएंगे, चौथे 10वें का संबंध, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इससे गुरु को भी बल मिलेगा और मंगल तो बली और होंगे। यह गोचर निसंदेह कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक है और कई मायनों में इस गोचर का विशेष लाभ मिलने वाला है आपको। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है, कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? आप जानते हैं 10वां भाव कर्म का भाव है और मंगल यहां दिग्बली होते हैं। तो सीधी सी बात है कि दिग्बली मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त प्रदर्शन करवाने वाले हैं। यानी मंगल के इस प्रभाव से आपका प्रदर्शन जबरदस्त हो जाएगा। 10वां भाव का दिग्बली मंगल आपके जीवन काल में विशेष परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि जो पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे अब तक, वो आपकी कोशिश सफल होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में पदोन्नति, राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति के क्षेत्र में सफलता, व्यापारी हैं और नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं।
पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप इस गोचर काल के दौरान अवश्य करिए। रेत, ईंट, माइंस इत्यादि से संबंधित कार्यों को प्रारंभ करने के लिए भी मंगल का यह गोचर बहुत बढ़िया है। खेल कूद से संबंधित यदि क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो बस प्रयास करिए, आपका श्रेष्ठ प्रयास आपको अवश्य सफलता दिलाएगा, क्योंकि मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हर तरह से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी बेहतरीन रहेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। हालांकि प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, मतभेद या किसी तीसरे के कारण विवाद की स्थिति हो सकती है। हालांकि कुल मिलाकर के देखें तो यह मंगल का गोचर आपके लिए केवल और केवल सफलता प्रदायक ही सिद्ध होने वाला है। देखा जाए तो एक तो दिग्बली, ऊपर से अपनी उच्च राशि का मंगल जो कि आपकी राशि से दशम में गोचर करने जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं यह अत्यंत श्रेष्ठ। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मंगल के पास कुछ विशेष दृष्टियां हैं। सभी ग्रह जहां होते हैं वहां से 7वीं दृष्टि डालते हैं। मंगल के पास और भी 2 विशेष दृष्टियां हैं, जहां वो बैठते हैं वहां से 4थी और 8वीं दृष्टि भी रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि दशम भाव को तो ये प्रभावित कर ही रहे हैं। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त स्थिति, उच्च के मंगल आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, सो आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार करेंगे। इस गोचर काल के दौरान जोखिम आप उठा सकते हैं, जोखिम उठाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं मंगल के इस गोचर काल के दौरान भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी। संतान पक्ष से कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हालांकि प्रेम संबंध में किसी न किसी सामान्य बात को लेकर के संभव है किसी तीसरे की वजह से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो प्रेम संबंध के मामले में जरूर सावधान रहने की सलाह दे देता हूं। बाकी मंगल का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए, चाहे आप सरकारी नौकरी करने वाले हों, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, व्यापारी हों, विद्यार्थी हों, यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर का और अधिक लाभ उठाने के लिए मंगलवार के दिन लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करिए। लाल चंदन को जल में डालकर के स्नान करने से भी फायदा मिलेगा। लाल रंग का वस्त्र इत्यादि भी धारण करके आप अपने मंगल को और बलि कर सकते हैं और मंगल से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि, मंगल का यह गोचर आपके राशि से नवम में होने जा रहा है। 5 फरवरी 2024 मंगल उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। नवम भाव, ये किस चीज का भाव है? धर्म का भाव है, भाग्य है आपका। देखा जाए तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए मंगल निसंदेह आपके जीवन काल में विशेष वृद्धि की सूचना लेकर के आ रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में हर क्षेत्र में वृद्धि, क्यों? क्योंकि जब धर्म के क्षेत्र में वृद्धि होती है तो फिर हर क्षेत्र में ही वृद्धि हो जाती है। तो आपको बस इतना ही करना है कि धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। बाकी हर तरह की परेशानियों से आप मुक्ति पा लेंगे। बेवजह के वाद विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ होगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए भी यह गोचर बढ़िया है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर आपके लिए सहयोगी साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बढ़िया है, थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। बाकी आपके मन का ही सब कुछ होने वाला है। हो सकता है आपके कार्यों पर आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी उंगली उठाएं, सवाल उठाए जाएं, पर उससे आपको न डरने की आवश्यकता है, न घबराने की आवश्यकता है। हर जगह आपकी जय है। पारिवारिक जीवन में भी आप संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। आपका परिश्रम ही आपका सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। यूं समझ लीजिए यह समय आपके लिए बेहतर है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। अब उच्च के मंगल जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे, ये मंगल आपके 12वें और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होकर के नवम में गोचर करेंगे। जीवन साथी के साथ कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, समझ लीजिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। वहीं विदेश गमन, विदेश जाना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मंगल की 4थी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। सो जो लोग विदेश जाने के लिए तत्पर हैं, प्रयास कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, बात बन जाएगी। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है।
जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के आप देखें तो मंगल का यह गोचर बहुत बढ़िया है। मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि, जहां वो कारक होते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से सफलता हासिल करेंगे। जोखिम लीजिए, जिस क्षेत्र में भी आप जोखिम लेंगे समझ लीजिए वहीं आपको सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। आठवीं दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में ये वृद्धि कराने वाले हैं। प्रिय दर्शकों समझिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल उन पर अपनी दृष्टि डालेंगे। मंगल गुरु के साथ केंद्र संबंध बनाएंगे। मंगल की दृष्टि से दृष्ट गुरु भी आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोगी होंगे और जो लोग विदेश जाने के लिए किसी भी तरह से प्रयत्नशील हैं, जिनका काम नहीं बन पा रहा था। एक और बात, 12वां भाव मुक्ति का भी है। मुक्ति का अर्थ मरने के बाद मुक्ति नहीं। हम तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशानियों को लेकर के परेशान हैं, किसी कष्ट से, किसी रोग से, रिपु से, तो उनसे भी तो मुक्ति चाहिए। समझ लीजिए मंगल का यह गोचर वो मुक्ति लेकर के आ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो पार्टनर का सम्मान करिए। पार्टनर के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए और फिर ये तय जानिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। बाकी उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी के मंदिर में विशेष रूप से जाना, उनका दर्शन करना, घी का दिया जलाना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। यूं समझ लीजिए उच्च का मंगल हर तरह के सुखों को देने वाला, आपकी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। मिथुन राशि, 5 फरवरी 2024 मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी राशि से मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। मंगल का आपकी राशि से अष्टम में गोचर करना कहीं ना कहीं ये परेशानियों की सूचना है। परेशानियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि की संभावना, रक्त संबंधित विकार, तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी कलह की स्थिति। माता पिता से राय मशवरा करके ही कार्य करिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आय के मार्ग भी थोड़े बाधित होंगे। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर बढ़िया कहा जाएगा। फिर भी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से फिट रखने की आवश्यकता है। योग करिए, ध्यान करिए, अपने आप को जितना हो सके संतुलित रखने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। कोई भी फैसला लेने से पहले विचार करिए। देखिए, इस समय गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव में चल रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल आपकी राशि से अष्टम में होंगे, उच्च राशि में होंगे। अब ये मंगल आपके लिए देखा जाए तो लाभेश और साथ ही साथ षष्ठेश होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। अब इस समय गोचर कुंडली में बुध की स्थिति आप जानते हैं। बुध कहां है? तो बुध भी राशि परिवर्तन करके इसी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु बुध की गति तीव्र है, ये मंगल से आगे निकल जाएंगे। फिर भी अगर देखा जाए तो यहां बैठे मंगल अष्टम भाव में, सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि देवगुरु से केंद्र का संबंध और राहु के साथ तीसरे 11वें का संबंध ये बहुत अच्छा है। मंगल शनि के साथ मंगल की तात्कालिक मित्रता होने से स्थिति फिर भी ठीक है और उच्च राशि में है तो और अच्छा ही कहूंगा। इतनी परेशानी तो नहीं होगी, पर फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। विशेष करके वो गृहिणियां जो भोजन इत्यादि पकाती हों वो आग से जरा सचेत रहें। मंगल आग है, जलना, कटना, छिलना इत्यादि सब मंगल के प्रभाव से होता है। और वो लोग जो वाहन पर स्टंट करते हैं, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बहुत सचेत होइए, क्योंकि आपका स्टंट आपको भारी पड़ने वाला है। अब बारी आती है कि मंगल उच्च राशि में बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन अब एक बात समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपके स्वास्थ्य में ही परेशानी रह रही हो तो लाभ के मार्ग बन के भी कई बार बाधा बनेगा।
पर फिर भी अगर आप लगे रहें, प्रयत्नशील रहें, तो गुरु पर उनकी दृष्टि गुरु लाभ में सहयोगी बनेंगे और लाभ के रास्ते अवश्य खोलेंगे। इस गोचर काल के दौरान एक फायदा आपको लॉटरी इत्यादि जहां होती हो उनको फायदा हो सकता है। आपकी राशि से मंगल अष्टम में लॉटरी इत्यादि से, यानी आकस्मिक धन लाभ, जहां पता न हो कि यहां से पैसा मिल सकता है, ऐसे जगह से आपको लाभ अवश्य कराएंगे। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो जरा सचेत रहिएगा, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कुटुंब के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो, तो इस मामले में आपको पूरी तरह से सचेत रहना है। वहीं मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, ये ठीक है। मंगल के तीसरे भाव पर दृष्टि से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। तो एक बात तो तय है कि मंगल अष्टम में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता उत्पन्न करा रहे हैं, जिसको लेकर के लग रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं आप मुसीबत में हैं, पर पुरुषार्थ पर मंगल की दृष्टि है, ये सबसे बड़ी बात है। पुरुषार्थ भाव पर मंगल की दृष्टि से यह बात मैं कह सकता हूं कि परेशानियां चाहे चारों ओर से आपको दबोचने का प्रयत्न क्यों न करें, आप हर तरह की परेशानी को मात देकर परेशानी से बाहर निकल सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। फिर भी जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है, जिन लोगों को पहले से ही रक्तजन्य विकार है, कोई ऑपरेशन इत्यादि की डेट निर्धारित है, वो जरा सचेत हो जाएं। छोटे भाई बहनों को लेकर के भी थोड़ी परेशानी इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। वहीं इस गोचर काल के दौरान एक और परेशानी होगी, जीवन साथी के स्वभाव, जीवन साथी के वाणी को लेकर के चिंता उत्पन्न होने वाली है। जीवन साथी के साथ बेवजह किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो इन सभी परेशानियों से बचने का उपाय क्या है? सरल सा उपाय है, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से आपकी परेशानियां अवश्य दूर होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कुछ ऐसी स्थिति में है जैसे नीच इत्यादि की स्थिति में होकर के आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो संभवतः मंगल का यह गोचर आपके लिए कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। अगर ऐसी स्थिति है कि आप मंगल के कारण परेशानी में रहते हैं, क्योंकि मिथुन के लिए अच्छे तो नहीं हो सकते, तो उस अवस्था में आप एक काम और करिएगा, हनुमान जी के मंदिर में लाल चंदन ले जाकर के दान करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगा। तो ये प्रयोग करके भी आप मंगल के इस गोचर से राहत पा सकते हैं, जो भी परेशानी उत्पन्न होने वाली है उससे बच सकते हैं। कर्क राशि 5 फरवरी 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए देखें तो आपकी राशि से वर्तमान में मंगल का गोचर षष्ठ में है और आपकी राशि से अब ये सप्तम में आने जा रहे हैं, जहां की वो उच्च के होंगे। बताते चलूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का यह गोचर जो कि आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, यहां से मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी। फलतः यह गोचर आपको विशेष रूप से सक्रिय करने वाला है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का, आपके साझेदारी का भाव है। मंगल का यह गोचर आपको कुछ नए अनुभव कराने वाला है, वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कराने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में विशेष संभावना है विशेष सफलता की। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई नया कारोबार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल है। परिवार के मध्य किसी तरह का कोई विवाद है तो उस विवाद से मुक्ति पाने के लिए भी यह गोचर अनुकूल है। बेवजह की यदि गलत फहमियां आपके मन में उत्पन्न हो गई हों, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया हो, तो उससे मुक्ति पाने के लिए यह गोचर अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है यह गोचर। आपको आपके सहकर्मियों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, समझ लीजिए यह गोचर आपको नई दिशा देने जा रहा है। चलिए सबसे पहले मंगल के इस गोचर को मैं आपको बृहत रूप से समझाता हूं। आप जानते हैं कि मंगल के पास विशेष दृष्टियां हैं। जहां मंगल बैठते हैं वहां से वो चौथी दृष्टि भी रखते हैं, सातवीं तो सभी ग्रह रखते हैं, मंगल के पास एक आठवीं दृष्टि भी विशेष है। अब आपको बता दूं कि मंगल आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे, उच्च राशि में। फलतः इसको हम रोचक राजयोग कहेंगे। तो निसंदेह आपको रोचक राजयोग का लाभ मिलेगा। अब मंगल सप्तम में गोचर करते हुए व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए विशेष लाभप्रद बनेंगे, क्योंकि ये मंगल आपके लिए दसम भाव के स्वामी बनकर के और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण करेंगे। अब मंगल जो कि दशमेश होकर के सप्तम में गोचर करेंगे, व्यापारियों के लिए तो जबरदस्त है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत शुभ, हर तरह से बढ़िया।
अब मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर होने से जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपको मुक्ति दिलाएंगे। नई नौकरी का आप प्रयत्न कर रहे थे, आपको सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। आप सरकारी नौकरी से जुड़े हो या प्राइवेट सेक्टर, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बारी आती है मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। सीधी सी बात है कि मंगल कौन है, तो मंगल ऊर्जा है, बिजली का तेज झटका है। तो वो आपके व्यक्तित्व में आपको बहुत जबरदस्त सक्रिय करेगा। कहीं ना कहीं आपके भीतर जो आलस्य की स्थिति चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जरा अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। द्वितीय भाव में सिंह राशि होने के कारण कर्क के जातक कई बार दिल के बहुत साफ और नेक होते हैं, पर वाणी में कड़वाहट उनके आ जाती है। मंगल की इस दृष्टि से वो परेशानी और बढ़ सकती है। इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझें तो देवगुरु आपके 10वें में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु पर मंगल की दृष्टि का पड़ना यह अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। वहीं मंगल द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल करके पैतृक संपत्ति से संबंधित, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि इस भाव पर होगी, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह की कोई चिंता हो, चिंता दूर होगी। अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति आएगा। धन संबंधी मामलों में किसी तरह की चिंता से आप जूझ रहे थे, समझ लीजिए यह गोचर आपको आपकी परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। बस हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जो भी कार्य करिए जीवन साथी के साथ मिलजुल करके करिए, जीवन साथी की राय को मानिए। फिर देखिए यह गोचर आपके लिए विशेष श्रेष्ठ और सफलतादायक है। सिंह राशि 5 फरवरी 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कि आपकी राशि से वर्तमान में पंचम में, अब ये षष्ठ में संचरण करेंगे। और षष्ठ में भी कैसे, तो उच्च का होकर के। बताते चलूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ भाव में होने जा रहा है, जबरदस्त है। यूं समझ लीजिए कि अपने शत्रुओं पर आप हावी रहने वाले हैं। शत्रु हो, रोग हो, रिपु ऋण, सबसे आपको यह गोचर मुक्ति दिलाएगा। बस सतर्क होकर के आगे बढ़ते चले जाइए। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आपके काम पर उंगली उठाने वालों की संख्या बढ़ जाए, पर यह आपके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपने उंगली उठाने वाले अपने प्रतिद्वंदियों को वो जबरदस्त जवाब देंगे अपने काम से। उन्हें शांत हो जाना होगा। कुछ नया करने वाले हैं इस गोचर काल के दौरान। सिंह राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलने वाली है। यह गोचर हर तरह से बढ़िया है, परंतु यह ध्यान रखिएगा, जोखिम लेने के चक्कर में, जोखिम उठाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बन जाइएगा। इससे आपको बचना है, नहीं तो किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ सकते हैं। बाकी आप अपने विरोधियों पर हावी होंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मन संतुलित रख करके जब आप काम करेंगे तो आपको सफलता ही मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता से सलाह लेकर के अगर आप काम करें तो फिर कोई कठिनाई ही आपके जीवन काल में नहीं आएगी। मैं कह सकता हूं कि सिंह राशि के जातक कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ विशेष करने जा रहे हैं। यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल आपके लिए सुखेश और साथ ही साथ भाग्येश होकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो षष्ठ में जब कोई ग्रह गोचर करे तो बहुत अच्छा, इसको नहीं कह सकते, लेकिन मंगल षष्ठ के कारक ग्रह हैं। भाग्यपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, एक ही जवाब आपको दिया जाएगा कि अगर भाग्य का साथ चाहते हैं तो थोड़ा जोखिम उठाइए, थोड़ा रिस्क लीजिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। सो रिस्क लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा। मंगल के इस गोचर काल के दौरान पुरुषार्थ में आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके पुरुषार्थ करिए, अखंड पुरुषार्थ की आवश्यकता है आपसे। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी जहां देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है। आप समझ सकते हैं मंगल का यह गोचर आपके लिए कितना मंगलकारी होने वाला है। आप वो राशि हैं जिसके लिए कहा जा सकता है कि यह गोचर मंगल ही मंगल कराने वाला है। मंगल की दृष्टि के कारण धार्मिक कृत्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और जब धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी तो भाग्य बढ़ेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी यहीं पर राहु की भी दृष्टि होगी। फलतः यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के अगर गैर कानूनी कार्य इत्यादि करते हैं तो आपका फंसना तय होगा। तो बहुत सचेत रहिए, किसी भी तरह के गलत कार्य का न तो हिस्सा बनिए, न गलत कार्य से किसी तरह से जुड़िए।
गलत कार्य से जुड़ना आपको मुसीबत में डालेगा। मंगल की इस गोचर की काल के दौरान मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, ये बहुत अच्छा है। देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि और मंगल की दृष्टि का भी आपके व्यक्तित्व पर पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ। हालांकि शनि की भी दृष्टि इस समय आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, जिसके चलते थोड़ा सा कार्य डिले हो रहा है, परंतु गुरु और मंगल की दृष्टि के पड़ने से एक बहुत बड़ा फायदा आएगा कि जीवन काल में जैसे आपके कार्यों में गति बढ़ जाएगी, आपको पहिए लग जाएंगे। अगर गति धीमी थी शनिदेव के कारण, तो वो गति और तीव्र हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसका नहीं कि गति बढ़ेगी, विषय यह है कि आप जो भी काम करेंगे बहुत सोच समझ करके, हर कार्य को करने के पीछे एक जबरदस्त तर्क छिपा होगा और उसका जो फल मिलेगा वो निसंदेह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से बहुत श्रेष्ठ है। वर्तमान समय में न तो कोई ढैया है, न कोई साढ़े साती, किसी भी तरह के शनिजन्य पीड़ा से आप नहीं गुजर रहे हैं। हाँ, शनिदेव आपकी राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा कलह इत्यादि की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, उसे आप देख लीजिएगा। शनिदेव भी आपके लिए सस महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया। इस गोचर काल के दौरान एक मूल मंत्र है, आपको किसी को ऋण नहीं देना है। ऋण ले सकते हैं, ऋण लेने के लिए बहुत अच्छा है, देना नहीं है। जितना हो सके ऋण लीजिए पर दीजिए मत। हाँ, ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप अवश्य प्रयत्न करिए, फायदा मिलेगा। बाकी जैसा मैंने कहा, आप अपने विरोधियों पर, शत्रुओं पर हर तरह से हावी रहने वाले हैं। हर तरह से यह गोचर आपके लिए केवल और केवल लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए, यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। कन्या राशि, 5 फरवरी 2024 सायंकाल भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी राशि से वर्तमान समय में भूमिपुत्र चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, पंचम में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, यह भाव कैसा है? तो यह भाव प्रेम का है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी लेकर के आएंगे। लव लाइफ में परेशानी, चूंकि मंगल आपके अष्टम के स्वामी बनकर के जाकर के पंचम में गोचर करेंगे और तृतीय के भी, तो अष्टमपति बनकर के ये गुप्त भाव है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर के, किसी गुप्त बात को लेकर के, किसी तीसरे की वजह से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यह ठीक नहीं कहा जाएगा। हालांकि यह गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। हर तरह के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान घूमने फिरने, यानी अपने काम को छोड़कर बाकी की चीजों में आपका समय थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, या यूं कहिए कि आप अपने शौक की पूर्ति इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से करेंगे। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु संतान को लेकर के चिंता बढ़ेगी। संतान के चाल चलन को लेकर के, संतान का व्यवहार आपको दुखी करेगा। बात बात पर उग्र होना आपके बच्चे का, आपके साथ बुरा बर्ताव करना भी आपको थोड़ा दुखी करने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी, आपको आपके पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा। तो वहीं जो विद्यार्थी खेल कूद का हिस्सा बनने वाले हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर आपको विशेष रूप से पुरस्कृत कराने वाला है। यह समय बहुत अच्छा है। ध्यान रखिए, आपको अपने व्यवहार में क्रोध की अधिकता महसूस होगी, आपको इस पर काम करना होगा, समय देना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण करिए, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से कोई दुखी ना हो, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना, नहीं तो आपको इसका नुकसान होगा। बाकी मैं बता दूं, यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। जैसा कि आप जानते हैं, यह आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं आपका यह राशिफल। आप ये जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। इस समय देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में, यानी आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल के इस गोचर काल के दौरान मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां देव गुरु बृहस्पति हैं, और मंगल स्वयं अष्टमेश होकर के आपकी राशि से पंचम में संचरण करेंगे। फलतः शिक्षा के दृष्टिकोण से यह गोचर अति उत्तम है सभी विद्यार्थियों के लिए। परंतु मंगल का पंचम में होना कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में थोड़ी खटास की स्थिति उत्पन्न करेगा, मतभेद कराएगा। एक रास्ता है कि यदि आप चाहते हैं कि प्रेम संबंध में कोई परेशानी ना आए, तो कोई बात गुप्त मत रखिए, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बनिए। सब कुछ सामने होगा, कुछ छुपा नहीं होगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी मंगल की दृष्टि यदि देखी जाए तो लाभ भाव पर यह अच्छा है। लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग
नौकरी पेशा है उनके लिए भी, व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है, लाभ में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि व्यय की स्थिति भी बनेगी, पर यह व्यय बुरा नहीं है, आपके सही कार्यों पर ही व्यय होगा, आपके जरूरत के कार्यों पर ही होगा। तो परेशानी कहां कहां है? तो प्रेम संबंध में परेशानी है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पंचम का मंगल पेट में जलन की शिकायत उत्पन्न करता है। पंचम का मंगल गर्भवती महिलाओं को थोड़ी परेशानी देता है, गर्भ से संबंधित, जिनका गर्भ प्रारंभिक दौर का है तो उनको गर्भ से संबंधित परेशानी देता है। बाकी इस मंगल से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हां, यदि आप पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, पुरुषार्थ ही करते हैं, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह गोचर आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगा। इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए। चाहे प्रेमी हो, चाहे आपके बच्चे हो, बच्चों के चाल चलन को लेकर के मैंने कहा था चिंता होगी, तो उनसे बातचीत करके उनके चाल चलन को ठीक, उनको सही मार्ग बताइए। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान समय में आपकी राशि से कोई ऐसा बुरा दौर भी नहीं चल रहा है, राहु सप्तम में चल रहे हैं, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाइए, और प्रेम संबंध में अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ेगा, तो ये आपको ही ध्यान रखना है। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी। बाकी अगर आप सावधानी बरतें तो यह गोचर शांति से बीतेगा, इसका आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा 6 राशियों को लेकर के पूर्ण हुई। मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को आज हमने जाना। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी चर्चा कल होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।